हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं यहाँ पर आपका रुक जाना नहीं का पेपर, विज्ञान विषय का पेपर रहेगा। दिसंबर में आप 19 दिसंबर को आप अपना विज्ञान का पेपर देने वाले हैं। देखिए, क्वेश्चन पेपर को हल करूँगा मैं यहाँ पर। सभी क्वेश्चन को आप लगाएंगे, सही 60 लगाएंगे। किसी प्रश्न को आपको गलत नहीं करना है। देखिए, समय बहुत कम है। आप लोगों ने इन क्वेश्चनों को पढ़ा या नहीं पढ़ा, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। और जिन जिन बच्चों को सप्ली आ चुकी थी और उन्होंने रुक जाना नहीं का फॉर्म भरा था, वे सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अन्य सब्जेक्ट के वीडियो भी हमारे द्वारा डाल दिए गए हैं, आप उनको भी देख लीजिए और अच्छे से अपने हाथ में कॉपी और पेन रखिए और इन सभी प्रश्नों को नोट कर लीजिए। देखिए, यहाँ पर बताए जाने वाले सभी जो सेट हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको बिना देर किए इन क्वेश्चनों को पढ़ लीजिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। रुक जाना नहीं परीक्षा दिसंबर का 19 तारीख का आपका विज्ञान का पेपर रहेगा। चलिए तो हल करते हैं इस क्वेश्चन पेपर को। क्वेश्चन क्रमांक पहला आप देख रहे हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। तो सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, तो राइट आंसर आपका एसिटिक अम्ल करेक्ट हो जाएगा। एसिटिक अम्ल लगाइएगा। अगला क्वेश्चन है, अम्लों के लिए कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए, डायरेक्ट जो आंसर है उसको देखिए ताकि आपको याद रहे। खट्टा स्वाद नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, ऐसा अम्लों के लिए कथन सत्य है। अगला क्वेश्चन है, आहार नाल के किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन होता है। तो आहार नाल के किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन होता है, तो आंसर हो जाएगा क्षुद्रांत। क्षुद्रांत आपका करेक्ट आंसर होगा। पीएच स्केल की परास है, पीएच स्केल की परास है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 0 से 14। अगला क्वेश्चन है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा मेथेनाइक अम्ल। मेथेनाइक अम्ल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का जो सामान्य नाम है उसका नाम है बेकिंग सोडा। अगला प्रश्न है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पादपों में जल का संवहन उत्तक द्वारा होता है। तो देखिए, पादपों में जल का जो संवहन होता है वो जाइलम के द्वारा होता है। खाली स्थान में क्या लिखेंगे, जाइलम। पादपों में भोजन का संवहन उत्तक द्वारा होता है, फ्लोएम। फ्लोएम आपका राइट आंसर होगा। जलीय जीव श्वसन के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। मानव शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए पिगमेंट उत्तरदायी होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। और कपाल तंत्रिकाओं और मेरु तंत्रिकाओं से मिलकर परिधि तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा न्यूरॉन। न्यूरॉन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। आगे चलते हैं हम सत्याफित्ति की ओर। वस्तुओं को हम प्रकाश की उपस्थिति में देख सकते हैं, तो इसका आंसर आपका सत्य होगा। अगला क्वेश्चन है, दर्पण समतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु से छोटा परंतु उल्टा बनता है, तो इसका आंसर आपका सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की दुगनी होती है, तो इसका आंसर आपका सत्य होगा। चौथा वाला, आकस्मिक पर्यावरणीय संवेदना को तुरंत प्रतिक्रिया प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है, सत्य। संवेदी न्यूरॉन मेरुरज्जु से आवेग को पेशियों तक पहुंचाती है, असत्य। और आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, सत्य।
आगे हम जोड़ी देखेंगे। प्राकृतिक स्पेक्ट्रम, तो इसका आंसर मिलाएंगे आप। इंद्रधनुष से आपका राइट आंसर मिल जाएगा। उत्तल लेंस को आप मिलाएंगे, बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला। तारों का टिमटिमाना, जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा अपवर्तन। और नेत्र दोष, कम प्रकाश में धुंधला दिखना। टिंडल प्रभाव क्या होता है? घने जंगल के वितान से सूर्य प्रकाश का गुजरना। और डायऑप्टर को आप मिला लेंगे लेंस की क्षमता से। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर आपका 5वां है। एक शब्द में उत्तर आपको देना है, एक शब्द एक वाक्य में। जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होते हैं क्या कहलाते हैं? अजैव निम्नीकरणीय। किन्हीं दो अपशिष्ट पदार्थों के नाम लिखिए, तो आपका आंसर हो जाएगा कांच, दूसरा प्लास्टिक। CFC का पूरा नाम लिखिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। संपूर्ण विश्व में मनुष्य के क्रियाकलापों से वातावरण का तापमान बढ़ने की घटना क्या कहलाती है? इस प्रश्न का जवाब आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जितने भी दोस्त लाइव क्लास में डेली जुड़ते हैं और आप अपने तैयारी कर रहे हैं, तो इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताएं। किसी खाद्य श्रृंखला का आरेख बनाइए, तो उत्पादन होता है, फिर उपभोक्ता होता है, फिर अपघटक। जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित होते हैं क्या कहलाते हैं? तो जैव निम्नीकरणीय आपका आंसर हो जाएगा। आगे चले हम, तो ये यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन क्रमांक 6, 2 नंबर का प्रश्न है। प्रकाश का अपवर्तन से आप क्या समझते हैं? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर का है। अगला क्वेश्चन है वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? 2 नंबर का क्वेश्चन है। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है? 2 नंबर का क्वेश्चन है। गहरे समुद्र में जल का रंग नीला दिखाई देने का क्या कारण है? 2 नंबर क्वेश्चन है। ग्लोबल वार्मिंग के कोई 2 कारण लिखिए, 2 नंबर का क्वेश्चन है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, छपने वाले क्वेश्चन है, आपको बताए जा रहे हैं, अच्छे से इनको कंप्लीट कर लीजिए, अच्छे मार्क्स लेना हो तो ठीक है। बाकी स्क्रीनशॉट ले लें। टेलीग्राम अपना है, फ्री संस्कृत कोचिंग क्लासेस नाम से टेलीग्राम पर आप सर्च कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। आप आराम से अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं, ठीक है। इन क्वेश्चनों को आप ज़रूर लगाइए, क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल पेपर में छपने वाले क्वेश्चन हैं सारे के सारे। 23 तक पूरा क्वेश्चन पेपर ये रहा आपका। आगे भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आता रहूँगा। हमें आगे कौन से वीडियो लाना चाहिए, कौन से विषय का लाना चाहिए, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए। साथ में आपका नेम क्या है, आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, अपने प्लेस का नाम ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। धन्यवाद।